अभी हम देखने वाले हैं विन सेक्शन वोल्टेज सर्किट। तो सबसे पहले आपको सेट करना है मल्टीमीटर को बजर मोड पे। ओके, तो अब हम करेंगे सबसे पहले अडेप्टर का डीसी जैक का पॉजिटिव पिन, डीसी जैक का पॉजिटिव पिन एक प्रोब आपको करना है ग्राउंड और दूसरे प्रोब से टच करना है। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ देख सकते हैं ये दो पिन ग्राउंड से भी दे रहा है, तो ये दो पिन आपका पॉजिटिव पिन है, इस पे 19 वोल्ट पॉजिटिव बनेगा। तो इससे आगे आपको एक कॉइल मिलता है, एक फ्यूज़ मिलता है, या फिर एक डायोड मिलता है, या फिर डायरेक्ट मॉसफेट ही मिल जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो हमें मिल रहा है मॉसफेट। मॉसफेट के सोर्स पे इनपुट आ रहा है, ड्रेन से आउट हो रहा है वोल्टेज, और दूसरे मॉसफेट के 1 2 3 4 ड्रेन पे जा रहा है, फिर इस मॉसफेट के ड्रेन से आउट सोर्स से आउट होके सीएलआर पे जा रहा है। तो ये आपका विन सेक्शन है पूरा कंप्लीट। अभी हम चेक करेंगे मॉसफेट कौन सा है, एन चैनल या पी चैनल। तो 95% केस में आपको मिलता है पी चैनल मॉसफेट। तो अभी सोर्स पे मेरा ब्लैक प्रोब है, ड्रेन पे रेड, अगर वैल्यू आया तो पी चैनल होगा, वैल्यू आ रहा है पी चैनल मॉसफेट है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओके, पी चैनल मॉसफेट है। और ये भी आपका चेक कर लेते हैं, ये भी पी चैनल या एन चैनल। तो ये भी आपका पी चैनल मॉसफेट। तो पी चैनल मॉसफेट है, सोर्स पे इनपुट आएगा, ड्रेन से कब आउट होगा, जब गेट का कंडीशन लो होगा। मतलब ये हमारा क्या है, स्विच। अगर बोर्ड में कहीं शॉर्टिंग है या फिर अडेप्टर में कुछ प्रॉब्लम है, तो ये स्विच क्या रहेगा आपका कट ऑफ मोड में, जिसके वजह से आपका अडेप्टर का सप्लाई सीएलआर तक नहीं आएगा, बैटरी का वोल्टेज यूज होगा, बट बैटरी के सप्लाई से पूरा बोर्ड रनिंग रहेगा। तो ये सीएलआर हो गया, ये आपका विन सेक्शन है। इसके बाद इसके गेट को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं वगैरह वगैरह वो हम स्कीमेटिक की क्लास में देखेंगे। इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग, सॉरी ये नेगेटिव पिन है, तो ये दो पिन आपका पॉजिटिव है। पॉजिटिव पिन से आपको एक मॉसफेट मिलेगा जिसका ड्रेन बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, जिस मॉसफेट का ड्रेन बैटरी के पॉजिटिव पिन से कनेक्टेड होगा। तो यहाँ पे मॉसफेट देख सकते हैं, यहाँ पे एक मॉसफेट दिख रहा है 1 2 3 4 ड्रेन कनेक्टेड है, और इसका सोर्स वापस 19 वोल्ट के सीएलआर से, क्योंकि ये मेन पावर सोर्स होता है मदरबोर्ड के लिए। तो ये हो गया आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट, ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट, और ये आपका चार्जिंग मॉसफेट। ये आपका विन सेक्शन। इसके बाद हम देखते हैं चार्जिंग सर्किट। चार्जिंग सर्किट के लिए बैटरी के पॉजिटिव से आपको कॉइल चेक करना है, कौन सा कॉइल बिप देता है। ये आपका चार्जिंग कॉइल है। चार्जिंग कॉइल से आपको देखना है मेन मॉसफेट और सपोर्टिंग मॉसफेट। तो जिस मॉसफेट का ड्रेन बिप देगा और उसका सोर्स ग्राउंड होगा वो सपोर्टिंग मॉसफेट, जिस मॉसफेट का सोर्स बिप देगा और उसका ड्रेन 19 वोल्ट सीएलआर से कनेक्टेड होगा वो आपका मेन मॉसफेट। यहाँ पे देख सकते हैं एक और सीएलआर, ये आपका चार्जिंग सीएलआर है, बैटरी के लिए सीएलआर है। तो हम चेक करते हैं मॉसफेट 1, देख सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3। तो इसका ड्रेन बीप दे रहा है, तो इसका सोर्स अगर ग्राउंड है तो ये सपोर्टिंग मॉसफेट है। ग्राउंड है, सपोर्टिंग मॉसफेट, और इसका सीएलआर क्या होगा, सॉरी इसका ड्रेन 19 वोल्ट से कनेक्ट होगा। ओके, तो ये आपका मेन मॉसफेट, ये सपोर्टिंग मॉसफेट, ये डिस्चार्जिंग मॉसफेट, और यहाँ पे हो गया आपका ये आपका विन सेक्शन का स्विच, और ये विन सेक्शन का प्रोटेक्शन, और ये विन सेक्शन का सीएलआर। इसका आईसी इसी के पीछे मिल जाएगा आपको, ये छोटा सा मे बी। तो ये था आपका इस मदरबोर्ड पे विन सेक्शन। अभी हम एक और मदरबोर्ड पे चेक करते हैं। ये हमारे पास दूसरा बोर्ड है, इस पे विन सेक्शन। इस पे भी हम सबसे पहले बैटरी डीसी जैक के पॉजिटिव पिन को फाइंड आउट करते हैं। ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव पिन से यहाँ पे मुझे कोई मॉसफेट नहीं दिख रहा, ना तो कोई कॉइल दिख रहा है। तो हम चलेंगे बैक साइड।
इस साइड आते हैं तो यहीं पे मुझे एक कॉइल दिख रहा है। ओके, तो इस छोटे से कॉइल से अब मॉसफेट हम ढूंढ देखते हैं। यहीं पे देख सकते हैं आप, इस मॉसफेट का सोर्स कनेक्टेड है और इसका ड्रेन इस मॉसफेट के ड्रेन से कनेक्टेड है, फिर इस मॉसफेट का सोर्स CLR से। तो ये आपका विन सेक्शन का स्विच और ये विन सेक्शन का प्रोटेक्शन और ये आपका CLR। अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपका स्विच कट ऑफ मोड में चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं बैटरी का डिस्चार्जिंग मॉसफेट और चार्जिंग सर्किट। तो मल्टीमीटर को ग्राउंड करना है, एक बार ग्राउंड, इसका पॉजिटिव पिन, ये दो नेगेटिव, तो ये दो पॉजिटिव पिन है। बैटरी का पॉजिटिव बी प्लस से एक मॉसफेट यहाँ पे दिख रहा है, बट ये मॉसफेट नहीं है। आप अगर देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, सारी पिनें अलग अलग हैं। यहीं पे एक और मॉसफेट दिख रहा है, ड्रेन कनेक्टेड है और सोर्स CLR से। ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट। चार्जिंग सर्किट के लिए यहीं पे आपको एक कॉइल दिख रहा है, सिर्फ यही कॉइल बीप देगा और आप कोई भी कॉइल टच करेंगे कोई कॉइल बीप नहीं देगा डायरेक्टली, सिर्फ चार्जिंग मॉसफेट का कॉइल बीप देगा। तो ये चार्जिंग सर्किट का कॉइल है। चार्जिंग मॉसफेट के कॉइल से, चार्जिंग सर्किट के कॉइल से जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप देगा और उसका सोर्स ग्राउंड होगा वो आपका सपोर्टिंग मॉसफेट। कॉइल से जिस मॉसफेट का सोर्स बीप देगा और ड्रेन CLR से कनेक्टेड होगा वो आपका मेन मॉसफेट। तो मेन मॉसफेट, चार्जिंग का मेन मॉसफेट, चार्जिंग का सपोर्टिंग मॉसफेट, विन सेक्शन का स्विच, विन सेक्शन का प्रोटेक्शन, बैटरी के लिए प्रोटेक्शन, और ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट। तो लास्ट बोर्ड पे हम एक बार और देख लेते हैं ताकि इजी हो जाए आपको, डिफरेंट बोर्ड पे देखने में, देखेंगे तो इजी हो जाएगा। जैसा कि देख सकते हैं बैटरी का प्लस ये है, तो पॉजिटिव पिन, पॉजिटिव से यहीं पे हमें कॉइल दिख रहा है। कॉइल के बाद इस मॉसफेट के सोर्स पे इन हुआ, ड्रेन से आउट होगा, दूसरे मॉसफेट के ड्रेन पे गया, फिर इस ड्रेन से आउट होके इस मॉसफेट के सोर्स पे गया और ड्रेन से आउट होके CLR। देखिए फिर से सोर्स पे इनपुट हो रहा है, ड्रेन से आउट होता है तो दूसरे मॉसफेट के, सॉरी हमें चेक कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 ड्रेन पे इनपुट है, अडेप्टर का पॉजिटिव से कॉइल मिला आपको, कॉइल के बाद 1 2 3 4 ड्रेन पे आया, फिर सोर्स से आउट होगा तो दूसरे मॉसफेट के सोर्स पे ही जाएगा, देखिए सोर्स पे, और ड्रेन से आउट होके CLR पे। तो इससे पहले जो दो बोर्ड हमने देखा था उसमें पहले स्विच था फिर प्रोटेक्शन, बट इसमें क्या है, पहले आपका प्रोटेक्शन है उसके बाद स्विच है। तो ये था आपका विन सेक्शन का प्रोटेक्शन, विन सेक्शन का स्विच और ये CLR। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग मॉसफेट। तो सबसे पहले बैटरी का पॉजिटिव ग्राउंड, तो ये पॉजिटिव से कॉइल। अब हमें देखना है डिस्चार्जिंग मॉसफेट। तो डिस्चार्जिंग मॉसफेट जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप देगा और सोर्स CLR से होगा। देखिए इस मॉसफेट का ड्रेन बीप दे रहा है, क्या इसका सोर्स CLR से कनेक्टेड है? इसका सोर्स CLR से कनेक्टेड है, सोर्स CLR से, तो ये आपका डिस्चार्जिंग मॉसफेट। कन्फ्यूज़न तब आएगा जब यहाँ से आप चेक करेंगे एक और मॉसफेट का ड्रेन बीप देगा। देखिए ड्रेन बीप दे रहा है 1 2 3 4 ड्रेन बीप दे रहा है, इसका सोर्स CLR से नहीं, इसका सोर्स ग्राउंड। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए क्योंकि यहाँ से आपका चार्जिंग सेक्शन भी कनेक्टेड है, डिस्चार्जिंग भी है। मैं हमेशा बोलता हूँ आपको, जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप देगा और उसका सोर्स CLR से कनेक्टेड होगा वही डिस्चार्जिंग है, बट जिस मॉसफेट का ड्रेन बीप देगा सोर्स ग्राउंड होगा वो आपका चार्जिंग सेक्शन का सपोर्टिंग मॉसफेट है, और जिस मॉसफेट का सोर्स बीप देगा ड्रेन CLR से कनेक्टेड होगा वो आपका चार्जिंग सेक्शन का मेन मॉसफेट है, क्योंकि बीच में कॉइल है और कॉइल कंटिन्यू बीप देता है। कॉइल का टेस्टिंग क्या होता है? कंटिन्यू बीप। तो ये हो गया आपका मेन मॉसफेट, चार्जिंग सर्किट का मेन मॉसफेट, चार्जिंग सर्किट का सपोर्टिंग मॉसफेट, डिस्चार्जिंग मॉसफेट,
विन सेक्शन का प्रोटेक्शन, विन सेक्शन का स्विच और ये CLR, और इसी के पीछे आपको मिल जाएगा इसका चार्जिंग IC। तो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, हम अब देखेंगे इनका, हमने स्कीमेटिक पे भी डिस्कस किया, बोर्ड पे भी डिस्कस किया है। अब हम स्कीमेटिक और बोर्ड दोनों को साथ लेकर लाइव प्रैक्टिकल देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि इसके गेट कैसे एनेबल होते हैं, कैसे डिसेबल होते हैं। ओके।